आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और लगातार अवाम में इस कार्रवाई को लेकर शदीद नाराजगी, शदीद बेचैनी और गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से इंतजामिया ने कार्रवाई को अंजाम दिया उस पर कई तरह के सवालिया निशान और कई तरह के आरोपी लगे थे। म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ जल्द से जल्द अदालत को अहकाम जारी करने और इन्हें इंसाफ देने की मांग की गई। लेकिन जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और लोगों ने इसका विरोध किया, उसी तरह शहर के पड़ेगांव, मिटमिटा और मिसबा कॉलोनी इलाके में भी म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई को लेकर जिस तरह से गुज़िश्ता कई दिनों से कार्रवाई का सिलसिला जारी था, जिस वक्त इन्हदामी कार्रवाई के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया का दस्ता यहाँ पर पहुंचा था, उस वक्त यहाँ के साकिनान ने, मकान मालिकान ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को इस कार्रवाई से रोकने की कोशिश की थी और आखिरकार प्रशासन के बुलडोजर ने इन लोगों की एक भी नहीं सुनी और इंतजामिया के बुलडोजर ने सैकड़ों घरों को मुनहदिम कर दिया। खैर, इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरा मामला, एक दूसरा विवाद। जिस तरह से इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद मिसबा कॉलोनी के साकिनान ने एक ऐसा बयान दिया था कि जिसके बाद न सिर्फ प्रशासन की नींद उड़ चुकी थी, बल्कि पूरे शहर की आवाम और खासकर वो अवामी नुमाइंदे यानी बेहिस नुमाइंदे, इनके भी नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि मिसबा कॉलोनी की जनता ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया था कि ठीक है, इनके मकानात को बगैर परमिशन होने की वजह से मुनहदिम कर दिया गया, जिसकी वजह से इनका लाखों रुपये का नुकसान हो गया। इसे वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यहाँ की जनता ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि ठीक है, गैर कानूनी मकानात को तो आपने तोड़ दिया, लेकिन अब बात होगी ज़मीन की, क्योंकि ज़मीन अब गैर कानूनी नहीं बल्कि कानूनी है, इसके तमाम दस्तावेजात कानूनी है, तो फिर इस पर रास्ता बनाने की कार्रवाई भी पूरी तरह से कानूनी होना चाहिए। अगर रास्ता बनाने के लिए गैर कानूनी तरीके से अगर इक़दाम करने की कोशिश की जाएगी तो फिर मिसबा कॉलोनी और पड़ेगांव की आवाम ने साफ तौर पर इंतजामिया को ये धमकी और ये चेतावनी दी थी कि वो अब इस कार्रवाई को किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे। इन लोगों का एक ही मुतालिबा था। यहाँ की जनता ने साफ तौर पर प्रशासन को और हुकूमत को ये कह दिया था कि ये रास्ता बनाने के खिलाफ नहीं है, ये भी चाहते हैं कि पड़ेगांव, मिसबा कॉलोनी और तमामी अतराफ के इलाकों में चूंकि रास्ता तंग होने की वजह से यहाँ के साकिनान को काफ़ी परेशानियों का सामना है, लिहाजा रास्ता बनना ही चाहिए। लेकिन लोगों की ज़मीन हड़प करके और लोगों की ज़मीन फुकट में लेकर म्यूनिसिपल इंतजामिया इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि वो शहरियान को और पड़ेगांव की आवाम को इंसाफ और राहत देने के लिए और उन्हें परेशानियों से निजात देने के लिए इन्हदामी कार्रवाई को अंजाम देकर ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस मामले को लेकर जिस तरह से इससे पहले भी कई बयानात आ चुके हैं, गुज़िश्ता एक दिन पहले म्यूनिसिपल इंतजामिया का बुलडोजर मिसबा कॉलोनी पहुंचा, लेकिन यहाँ पर जनता ने इस बुलडोजर को कार्रवाई करने से रोक दिया और सीधे तौर पर उससे कई सवालात इंतजामिया के ताल्लुक से किए गए। लेकिन जो शख्स बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंचा था वो इन सवालों का जवाब देने में टाल मटोल से काम ले रहा था, जिसके बाद यहाँ के साकिनान का गुस्सा मजीद तेज हो गया और उन्होंने इस बुलडोजर को कार्रवाई करने से पहले ही यहाँ से वापस कर दिया। नाज़रीन, मिसबा कॉलोनी की आवाम ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि मकानात टूटने की वजह से ये पहले ही कई सारी परेशानियों का सामना करने पर मजबूर हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो रास्ता बनाने के लिए इंतजामिया से ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात ये लोगों ने साफ तौर पर कह दी है कि जब जमीन हमारी कानूनी है तो भी कार्रवाई भी पूरी तरह से कानूनी होनी चाहिए। जब तक जमीन का मुआवजा और नकद मुआवजा इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, वो किसी हाल में यहाँ पर रास्ता कुशादगी और यहाँ पर रास्ते का काम शुरू नहीं करने देंगे। इसी तरह एक और बात भी यहाँ के साकिनान की जानिब से सामने आई है कि गट नंबर 88, 89, 90 इसी तरह मिसबा कॉलोनी तक आने वाले तमामी रास्ते, जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुला है, लेकिन इस रास्ते के लिए वहां से लेवलिंग शुरू करने की बजाय म्यूनिसिपल इंतजामिया का ये बुलडोजर और जेसीबी सीधे मिसबा कॉलोनी क्यों पहुंचा, इस तरह के कई सवालात भी यहाँ के साकिनान की जानिब से किए गए हैं और यहाँ पर आया हुआ ये बुलडोजर वापस चला गया। नहीं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं उनकी तरफ से। हम लोगों ने उनको बोले भी है, उन्होंने बोले कि 10 तारीख तक रजिस्टर जमा कराओ, लेकिन 10 तारीख तक रजिस्टर जमा करा, उससे पहले भी उन्होंने जिस भी बेची तो आज भी बेची खैर बजाने दो, हमको मुआवजा होना। और मुआवजे के साथ में हमारी जो सबसे बड़ी जो डिमांड है कि टीडीआर की जगह कवर करके लो बोल के, ये 30 बाय 300 की जगह है, टीडीआर की रोड वाइंडिंग बोल के जगह उन्होंने लिए थे, ये जगह कवर करके आपका रोड अलाइनमेंट डालो और जो है तो आपका रोड का काम शुरू करो मुआवजा दे के। मुआवजा अभी तक हमको दिए नहीं, ना ही हमको नोटिस दिए उन्होंने कि आपकी जगह रोड के लिए लग रही है बोल के। जैसा उन्होंने रोड घरों के लिए नोटिस दिए थे कि
कि घर इलीगल है बोल के, तोड़ना है बोल के तोड़ दिए। लेकिन अब जगह हमारे को नोटिस नहीं दी कि जगह आपकी रोड के लिए लग रही, बल्कि नोटिस नहीं दिए उन्होंने। नोटिस देंगे तो फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुआवजे की बात करेंगे। और मुआवजा भी हमको कैश में होना, TDR नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर ही चले गए तो TDR लेके करेंगे क्या। ये जो अपन जो खड़े स्पॉट पे खड़े हुए हैं, ये TDR 2012-13 में निकली। वावड़े सर से बात हुई थी मेरी, यही स्पॉट के ऊपर बात कर रहे थे वावड़े सर से, असिस्टेंट कमिश्नर से। तो उन्होंने बोले थे हम ठीक है TDR को कवर करते हैं, हम रोड का अलाइनमेंट चेंज करेंगे बोल के, ऐसा मेरे को उन्होंने वादा करके गए थे यहाँ से। तो बस रोड का काम शुरू करना है, ज़बरदस्ती करना है इनको। अरे हमने मोहब्बत में घर तोड़ दिया, आपने नोटिस दी, तो मोहब्बत में हम भी ज़मीन दे रहे हैं ना, आपको मुआवजा दो ना। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। जॉइंट मेजरमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी कितनी जा रही, क्या जा रही, कितनी बच रही, क्या बच रही, कुछ नहीं है, बस रोड बनाना है। नाज़रीन, मिसबा कॉलोनी, इसी तरह मिटमिटा, इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जिस तरह का माहौल इस अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर देखा जा रहा है, उसके बाद फिर एक मरतबा ये मामला सुर्खियों में आ चुका है। क्योंकि जिस तरह मिसबा कॉलोनी में गुज़िश्ता दिन JCB और बुलडोज़र के जरिए यहाँ पर रास्ते का काम शुरू करने की कोशिश की गई, उसी तरह पैठन गेट नाथ वैली स्कूल से करीब भी साकिनान को इस वक्त एक धचका जब लगा, जब आज म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से एक दस्ता यहाँ पर पहुँचा और आवाम को, यहाँ के साकिनान को ये कहने लगा कि इन्हें नोटिस दी जा रही है, लिहाजा इस नोटिस को कबूल कर लिया जाए। लेकिन यहाँ के साकिनान ने साफ तौर पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया को और इस दस्ते को पूरी तरह से साफ तौर पर ये जवाब दे दिया कि वो किसी हाल में ये नोटिस कबूल नहीं करेंगे। यहाँ के साकिनान का कहना है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत, इसी तरह संतोष वावड़े और दीगर अफसरान से इनकी बात पहले हो चुकी है और इस तरह की बात सामने आई थी कि ये 18 मीटर का रास्ता होगा, जिसके लिए यहाँ के साकिनान भी तैयार थे। लेकिन आज इंतज़ामिया की जानिब से जो नोटिस दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस रास्ते को 36 मीटर किया जा रहा है और एक ही जानिब से रास्ता कुशादा किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ के साकिनान का गुस्सा फूट चुका है। कई खवातीन, गरीब खवातीन इस मामले को लेकर मीडिया के सामने रोने पर मजबूर हो गई। इन लोगों ने कहा कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया कानूनी तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे और अभी तक EP इनका मंजूर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस तरह की कार्रवाई और इस तरह की नोटिसें क्यों दे रहा है, इस पर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। समस्या आहे, त्याच्यावर आमचा EP फायनलच नाही झाला अजून, तरी पण ते मार्किंग करायला आले आणि ते बोलताय का तुम्ही नोटीस घ्या। आमचं म्हणणं एवढं, आमचा विकासाला विरोध नाहीये, आमचं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही जे EP फायनल झाला नाही आणि रोडचा सेंटर पॉइंट पण निघालेला नाही अजून, तरी पण ते आमच्याकडे मार्किंग साठी आले आणि नोटीस घेऊन आले की तुम्ही नोटीस घ्या म्हणून। त्यांनी आम्हाला अगोदर वावळे साहेबांनी सांगितलं का दोन्ही साईडनी 9-9 मीटर असं 18 मीटरचा आहे आणि आता त्यांनी डायरेक्ट फायनली करून आणलंय का 36 मीटर वन साईड असं त्यांनी सांगितलं। आमचं म्हणणं आहे जे आता सध्या EP फायनलच झालेलं नाहीये, हिअरिंग झालेली, त्याच्यावर सुनावणी नाही झाली, आमचं म्हणणं ते होऊ दे, त्याच्यानंतर आम्ही नोटीस रीतसर घ्यायला तयार आहे, आमचा विरोध नाहीये त्या गोष्टी। आता आम्ही नोटीस घेणार नाही कारण की आमचा EP फायनलच झालेला नाही अजून। शासन को ये भी पूछने का है हमको कि जब तक हमारी जमीन गाँव में थी, जब तक हम सब अधिकार थे हमको, और फिर बाद में ऐसा क्या हुआ जो महानगर पालिका के हाथ में गई, तो अभी हमारे को कुछ अधिकार नहीं है। तो इसका जवाब भी सरकार ने हमको देना। हमारा ये बोलना है कि जब तक हमारी जमीन गाँव में थी, जब तक हमारे को सब अधिकार थे, और अब ऐसा क्या होगा जब हमारी जगह ये सब महानगर पालिका के हाथ में गई, तो अब हमारे को कुछ भी अधिकार नहीं है। और रोड ये दोनों साइड से होने को ना, पहले जो जूना नकाशा था उसमें दोनों साइड से रोड था, फिर अब ये वन साइड कैसे क्या हो गया। और अभी भी हमारे को विरोध नहीं है रोड का, अगर करने का आपको तो दोनों साइड से करो, उधर से भी लो इधर से भी लो, वन साइड क्यों कर रहे। मग काय करायचं आम्ही सांगा तुम्ही, आम्ही कोणी जायचं, मालक नाही राहिले काय नाही, 4 मुली 1 मुलगा आहे, माझं बाप गेलं त्यापासून माणूस वाजला, माझं काय करायचं आम्ही। मार्किंग केली होती त्यावेळेस तुम्ही दोन्ही साईडला घ्या रोड, आम्ही नाही म्हणत नाही तुम्हाला, तुम्ही घ्या तुम्ही घ्या, मोठे घर कुठे जाते आमचं, नोकरीचा पैसा भेटला मालकाचा, आम्ही 5 वर्ष झाली घर बांधतो, आता काय करणार आहे सांगा बरं। अब देखना यह है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया क्या आवाम को वाकई राहत देने के लिए इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे रहा है, या फिर गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से आवाम और जनता प्रशासन पर आरोप लगा रही है उसके लिहाज से कार्रवाई करने के लिए जिद पर अड़ा है। ये सारे मामले को लेकर जनता में एक तरह का गम और गुस्सा देखा जा रहा है। एक और बात लेकर शहरियान में इस वक्त काफ़ी बेचैनी और गम और गुस्सा है कि जिस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के वक्त शहरियान पूरी तरह से तकलीफ में घिरे हुए थे, कोई इनका पुरसाने हाल नहीं था।
यहाँ तक कि वो अवामी नुमाइंदे जो अब इलेक्शन का बिगुल बजते ही रास्तों पर निकल चुके हैं, बारिश की कीड़ों की तरह ये लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ और जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, गरीब आवाम को राहत फराहम करने के लिए किसी भी तरह की आवाज़ नहीं उठाई। इसे लेकर भी इस वक्त जनता में एक नई बहस छिड़ी हुई है। जब आवाम को ये मालूम है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया बहुत सारी कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से अंजाम दे रहा है, तो फिर ये क्या अवामी नुमाइंदे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़? क्या ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि म्यूनिसिपल इंतजामिया की कार्रवाई कुछ हद तक गैर कानूनी भी हो सकती है? इसके लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ कोई भी अवामी नुमाइंदा रास्ते पर नहीं आया। कोई भी अवामी नुमाइंदा जो कारपोरेटर मुंतखब हुआ था और इस वक्त कारपोरेटर बनने का ख्वाब देख रहा है, ऐसा कोई भी अवामी नुमाइंदा इन गरीब आवाम को और इन जनता को इंसाफ दिलाने के लिए और म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ सही बात करने के लिए मैदान में नहीं आया। इसे लेकर भी जनता में एक तरह का आक्रोश साफ तौर पर फैल चुका है, दिख रहा है। इन लोगों का ये कहना है कि अब म्यूनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात का बिगुल बजते ही ये अवामी नुमाइंदे आवाम को और भोली भाली जनता को बहलाने और फुसलाने के लिए अब मार्केट में निकल चुके हैं। लेकिन जिस तरह से इनको काम करना चाहिए था इस कार्रवाई के खिलाफ और जनता के साथ खड़े रहकर जिस तरह से इन्हें सही आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी, उस वक्त ये लोग कहाँ पर गायब हो चुके थे। इस तरह के सवालात भी जनता की जानिब से किए जा रहे थे और आवाम ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे अवामी नुमाइंदे, ऐसे आजी माजी भावी कारपोरेटर जो इस मामले को लेकर गुज़िश्ता पहले ही दिन से मुंह बंद करके बैठे थे, अब इन्हें आवाम भी सबक सिखाने के लिए बेचैन है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि कब 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और जनता इन बेहिस और बेगैरत अवामी नुमाइंदों के खिलाफ अपना गुस्सा अपने वोट के जरिए निकाल सकती है। इस तरह का बयान भी जनता की जानिब से सामने आ चुका है। अब देखना ही है कि आने वाले चंद दिनों में म्यूनिसिपल इंतजामिया इस कार्रवाई को किस तरह से आगे बढ़ाता है या फिर ये मामला इंतखाबात तक रुकता है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि बेहिस और बेगैरत अवामी नुमाइंदों को जनता सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से बेचैन और बेताब दिखाई दे रही है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।